चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जमात दोहम की किताब आपके सामने है। अब जमात दोहम की किताब की मश्क नंबर 3.7 3.7 की इब्तिदा की जा रही है। तो आइए इसका पहला सवाल देखिए किताब पे। उमैर और उज़ैर की आमदनी और अखराजात में बिल तरतीब। यहाँ समझने की बात है, उमैर का लफ्ज़ पहले है, उज़ैर का लफ्ज़ बाद में है। तो आमदनी का लफ्ज़ पहले है, अखराजात का लफ्ज़ बाद में है। यहाँ बिल तरतीब से मुराद ये चीज़ है कि उमैर का हिस्सा 9 है, ये नंबर 1 होगा, यानी उमैर होगा 9 और उज़ैर होगा 7। 9 निस्बत 7 किस चीज़ की आमदनी किस चीज़ की निस्बत होगी? आमदनी की, क्योंकि ये पहले आमदनी का लफ्ज़ है तो ये निस्बत पहली निस्बत आमदनी से मुताल्लिक है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ अखराजात का है आमदनी के बाद, तो इस निस्बत के बाद अखराजात की निस्बत ये रहेगी 5 निस्बत 3। उमैर का नाम पहले है तो 5 पहले उमैर का हिस्सा है, यूँ समझो, और 3 उज़ैर के साथ ताल्लुक़ रखता है की निस्बत है। यहाँ समझने की बात है, अगर उनमें से हर एक का माहाना बचत 8,000 रुपये हो तो हर एक की माहाना आमदनी यानी महीने की आमद उनकी क्या है? उमैर की महीने की आमद क्या है, उज़ैर की महीने की आमद क्या है, ये बताना है। और उसके बाद अखराजात भी बताने हैं कि उमैर ने कितना खर्च किया है और उज़ैर ने कितना खर्च किया है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। कागज़ पे भी मैंने ये पूरी इबारत उतार रखी है। तो आइए इसी किताब अपना कागज़ पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होगा। फिर से मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूँ। उमैर का नाम पहले है, याद रखें। तो उमैर का नाम यहाँ आप 9 को पहले नंबर पर रखेंगे, यानी उमैर को ये रखेंगे, उज़ैर को 7 पर रखेंगे, ये याद रखें। इसी तरह 5 उमैर के साथ वास्ता रखता है, ताल्लुक़ रखता है, उज़ैर के साथ 3 ताल्लुक़ रखता है। ये तरतीब आपने जहन में रखना है सवाल को पढ़ते वक्त। उसके बाद फिर ये तरतीब भी है, आमदनी पहले है, अखराजात बाद में है। अब ये आमदनी की आ गई और ये अखराजात की निस्बत आ गई, ये चीज़ नोट करनी है ख़ास तौर पर। तो आइए अब मैं लिख रहा हूँ। हल करते वक्त उमैर है पहले नंबर पर, उमैर को दे दिया, फिर यूँ पढ़ते जा रहे हैं, यानी उज़ैर को दूसरे नंबर पर दे दिया। यहाँ बात को समझें। अब आइए देखते हैं पहले क्या है, आमदनी है, तो आमदनी में निस्बत यहाँ लिखें। उमैर की आमदनी क्या है, ऐसे समझो 9 के समझ लो, के का लफ्ज़ 7 दे दें क्योंकि पहले के की कीमत तलाश करना होगी। फिर उज़ैर का हिस्सा क्या बन रहा है? 7, तो 7 के। इसी तरह फिर आमदनी के बाद आ जाता है अखराजात या खर्च। अखराजात में निस्बत, अखराजात में निस्बत पहले नंबर पर उमैर है तो 5 पहले नंबर पर है, ये उमैर के नीचे आ गया। उज़ैर दूसरे नंबर पर है, यानी 3 निस्बत 3 के आ गया। इसके बाद बचत में निस्बत, बचत दोनों की बराबर है 8,000 और निस्बत 8,000, क्योंकि दोनों की बचत बराबर दी गई है। तो ये इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है, जहन में रखना है। ख़ुसूसन तरतीब को गौर से देखिएगा। उमैर को पहले लिखा गया तो यहाँ पहले नंबर पर 9 हो जाएगा उमैर का क्या? आमदनी, उमैर की आमदनी। दूसरे नंबर पर उज़ैर है, उज़ैर की आमदनी 7 बन जाएगी निस्बत के हवाले से देखा जाए। फिर दूसरे नंबर पर आमदनी के बाद अखराजात हैं, अखराजात की निस्बत फिर ये ले लेंगे आप 5 निस्बत 3, यानी उमैर ऐसे समझो कि 5 रुपये खर्च करता है तो उज़ैर 3 रुपये खर्च करता है, ये समझ लो जहन में। अब के को रुपये ही समझ लो। तो आइए अब चलते हैं हम उमैर की
उमैर की आमदनी और ख़र्च मालूम करते हैं, क्योंकि अखराजात और आमदनी दोनों की मालूम करनी है। वो कहता है हर एक की, यानी इसका मुराद दोनों की। अब पहले उमैर की मालूम कर रहे हैं, आमदनी भी और अखराजात भी। अखराजात से मुराद ये खर्च लिख दिया मैंने लफ्ज़, सिर्फ ये फ़र्क डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं। आप आमदनी और अखराजात दोनों लिख सकते हैं, खर्च लिखें या अखराजात लिखें। तो ये बात आपके जहन में होना चाहिए कि अब बचत कैसे होती है। आमदनी से मिन्हा किया जाएगा खर्च या अखराजात, तो हमारे पास बचत मिलेगी। ठीक है, तो खर्च, आमदन से खर्च निकाल लिया। मिसाल के तौर पर मेरी आमद है 100 रुपया, उसमें मैंने 40 रुपये खर्च कर लिए, तो मेरे पास क्या बच जाएंगे 60, यानी 100 मनफी 40 मसावी है 60 बन जाएगा। इस तरीके से अब देखना ये है कि हमारे पास आमद क्या है, 9 के है उमैर की आमद 9 के है आमदनी, तो ये 9 के लिख दिया मैंने, माइनस उमैर का खर्चा, क्योंकि ये उमैर का हिसाब जा रहा है। उमैर का खर्चा क्या है 5 के बराबर होता है किस चीज़ के, 8000 के, यानी 8000 रुपया वो बचा लेता है। इस तरीके से हमारे पास 9 के मनफी 5 के एक किस्म की मसावत बन गई। 9 के मनफी 5 के मसावी है 8000, तो 9 के में से 5 के आप तफरीक कर देंगे तो 4 के बच जाएगा जमा का, बराबर रहेगा 8000 के। अब 1 के की कीमत क्या बनी, 8000 ये रहा, बट्टा ये 4 कर दिया, तो 4 दूने 8, 2000। के की कीमत आ गई 2000 रुपये। के की कीमत तलाश करने के बाद आओ अब आमदनी मालूम कर रहे हैं। ये सारा उमैर का हिसाब जा रहा है, याद रखें, उज़ैर का बाद में किया जाएगा। आमदनी क्या होगी, अब आमदनी में देखें उसकी क्या थी निस्बत, 9 के, तो 9 के लिखा वहाँ, मसावी ये 9 यहाँ आ गया। के की जगह पर के की कीमत आ जाएगी 2000, तो 9 को 2000 से ज़रब देंगे तो ये 18000 बन जाएगा। ये तो उसकी आमदनी आ गई। आमदनी किस चीज़ में होती है, रुपए में, लिहाजा रुपए लिख दीजिए। अब खर्च या अखराजात, खर्च, उमैर का खर्च क्या है, उमैर का खर्च क्या है 5 के, अखराजात में निस्बत ये 5 के है, तो 5 के लिख देंगे यहाँ पे, मसावी है 5 ज़रबे वही के की कीमत, क्योंकि ये के है तो के की कीमत आ जाएगी यहाँ पे 2000, तो 5 दूने 10,000 हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 3 0 ये आ गए, 5 दूने 10 रुपये, यानी इससे ज़ाहिर है 18,000 रुपये उसकी आमदनी थी, 10,000 रुपये उसने खर्च किए, तो ज़ाहिर 18 में से 10 गया तो 8,000 रुपया उसकी बचत रही। तो ये आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप चलते हैं आगे। उज़ैर की आमदनी और ख़र्च, यानी एक जवाब आपको ये मिल गया, एक ये मिल चुका है, उमैर का हिसाब हो चुका है। अब उज़ैर की आमदनी और ख़र्च मालूम करते हैं, इसको हाईलाइट कर दिया गया। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आमदनी यानी उज़ैर की आमदनी में से उज़ैर का ख़र्च तफरीक किया जाए तो उसकी बचत हासिल होगी। आमदनी उसकी इस निस्बत के हवाले से क्या है, आमदनी के सामने 7 के है, यानी 7 के माइनस इसका ख़र्च क्या है, अखराजात में निस्बत 3 के है उज़ैर का, तो 3 के लिख दिया गया, और इस उज़ैर की बचत भी 8,000 है, मसावी है 8,000 कर दिया गया। अब 7 के में से 3 के गया तो 4 के बच जाएगा, जो कि बराबर होगा 8,000 के। इसी तरह अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, तो अब 4 के है तो 1 के की कीमत क्या बन जाएगी, तक़सीम 4 करेंगे, ठीक है। इसको भी
उसी तरीके से यानी 4 के 1 के की कीमत 8,000 बटे 4 हो जाएगा। तो ये 4 कर दिया बटे, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 0 0 0, ये अब 2,000 रुपये ये आ गया। इसी तरीके से हम इसको भी मालूम कर सकते हैं आसानी से। क्या क्या कहते हैं अपना आमदनी को, हम पहले आमदनी लिख लेते हैं। आमदनी इसकी क्या है 7 के, मसावी है 7 ज़रबे 2,000, तो 7 दूने 14,000 इसकी आमदनी आ गई। और खर्च इसका क्या है 3 के, तो 3 ये लिखा ज़रबे के की कीमत 2,000 है, तो 3 दूनी 6,000 इसका खर्च आ गया। तो ये सवाल आपका हल हो चुका है। तो उम्मीद काफ़ी आप समझ गए होंगे। इसके साथ रुपए का लफ्ज़ लिख दें ताकि, क्योंकि हमें आमदनी रुपयों में है हमारे, हाँ, तो इसके साथ 6,000 रुपये उसका खर्च है। अब और कीजिए 14,000 में से 6,000 गया तो 8,000 रुपया उसकी बचत बाकी बचती है। तो ये सवाल आपका हल हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।